नमस्कार। कैमूर जिले का नाम रोशन करने वाली दंगल गर्ल अनु गुप्ता जो 14 बार नेशनल में पार्टिसिपेट कर चुकी है और 12 बार स्टेट में गोल्ड मेडल जीत चुकी अनु गुप्ता आज आर्थिक तंगी से लड़ रही है। अनु गुप्ता कम उम्र में दंगल खेल में रुचि दिखाई, जहां उसे परिवार का भी साथ मिला। लड़कियों के लिए व्यायामशाला नहीं रहने के बावजूद बिना व्यायामशाला के खेतों में लड़कों के साथ दंगल में दो हाथ लगा चुकी अनु गुप्ता 2 बार बिहार से कोच बनकर बिहार का नेतृत्व कर चुकी है। 25 अगस्त 2019 को बिहार कुमारी का भी खिताब जीती है। वहीं 29 फरवरी को कैमूर केसरी से भी नवाजी गई है। इतनी प्रतिभा रहने के बावजूद आज आर्थिक तंगी के कारण बदहाली के आंसू रो रही है दंगल गर्ल। अनु गुप्ता के पिता टीबी रोग से पीड़ित हैं। घर में बड़ा भाई है जो परिवार से किनारे रहता है, वही छोटी बहन माँ और पिता के साथ रहती है। घर की सारी जिम्मेदारी अनु के कंधों पर है। घर में छोटा किराना का दुकान है जो छोटी बहन चलाती है, जिससे कुछ खर्चा निकल पाता है। वहीं अनु गुप्ता परिवार के घर चलाने के लिए अपने घर के सामने सड़क पर पेट्रोल बेचती है, फिर भी पहलवानी लड़ने के लिए अपने डाइट का भी नहीं प्रबंध कर पाती है। अनु गुप्ता बताती है, मुझे दंगल में रुचि था, इसलिए मैंने दंगल ही अपना करियर चुना। बहुत अच्छा कर भी रही थी। 14 बार नेशनल में पार्टिसिपेट की, 12 बार स्टेट में गोल्ड मेडल जीती, 2 बार बिहार से कोच बनकर गई, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ मदद नहीं मिला। लड़कियों के लिए व्यायामशाला नहीं होने के बावजूद भी मैंने इतना कुछ किया, लेकिन अब सरकार से गुहार लगा रही हूं कि अगर सरकार मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो मेरी प्रतिभा यहीं पर दम तोड़ देगा। पिता टीबी के पेशेंट होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। घर का खर्च चलाने के लिए मैंने पेट्रोल बेचना शुरू किया, उससे भी जब पैसे नहीं मिल पा रहे थे तो मैं एक ब्यूटी पार्लर खोली, लेकिन ग्रामीण इलाका होने के कारण वो भी नहीं चल पा रहा है। अब सारी उम्मीदें सरकार पर टिकी है। अन्नू की मां बताती है, बेटी बहुत होनहार है। हम लोगों के पास पैसा इतना नहीं है कि हम लोग बेटी के लिए हर चीज व्यवस्था करा दें। अगर सरकार कुछ मदद करे तो बिहार का नाम रोशन कर सकती है। वहीं अन्नू के पिता बताते हैं, मैं टीबी का पेशेंट हूँ, घर के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, अब सरकार से ही उम्मीद का सहारा है। MI+ न्यूज से संवाददाता अजय कुमार सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। मैं तो 2013 से पहले रेसर थी, 100 मीटर भागती थी, लेकिन सर उससे मेरी डाइट की खर्च नहीं निकल पाती थी। मैं 2-3 नेशनल भी उससे खेली, तो मैं देख रही थी पास में मेरी बिछिया में व्यायामशाला है, वहाँ पे सारे लड़के लोग लड़ रहे थे, आसपास में दंगल हो रही थी, तो मैं जाकर देख रही थी। ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे उसी इनाम राशि से 200 रुपये मिल जाएगा तो मैं अपनी डाइट की खर्च निकाल लूँगी। ऐसे एक देवानिया में फर्स्ट बार सीनियर कुश्ती हुआ था, मैं वहाँ पर गई थी, मुझे मेरी 3rd मेडल लगा था। ऐसे ही मुझे लालच बढ़ गई कि मैं कुश्ती लड़ूंगी तो मुझे 100-200 रुपये मिल, मैं डाइट की अपनी चना बादाम की खर्च उठा लूँगी। सर ऐसे करते करते मैं गोपालगंज में गई तो फर्स्ट बार मेरी स्टेट में गोल्ड मेडल आया, दूसरे के बाद तो फिर मैं चित्तौड़गढ़, राजस्थान, वहाँ आंध्र प्रदेश में खेलने गई थी। इसी तरह सर मैं हल्का हल्का मेहनत करने लगी। सर बिछिया में व्यायामशाला नहीं है कि मैं प्रैक्टिस करूँ। यहाँ पर लड़के लोग की प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर लड़के लोगों का परमिशन नहीं है जाने के लिए। सर यही हम गुजारिश करते हैं सर, अब मांगना चाहते हैं कि बिछिया में व्यायामशाला हो जाए तो लड़की लोग के लिए बेटर होगा। सर अगर बिछिया में व्यायामशाला हुआ होता कैमूर में तो मैं आज तक जॉब करती सर प्रैक्टिस करके, लेकिन मैं एक गाँव की मिट्टी की अखाड़ा है, उसी पर मेरी श्री बलदेव चाचा उस्ताद हैं, मुझे प्रैक्टिस कराते हैं। सर घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूं। पिताजी हैं तो टीबी के पेशेंट, वो भी सामान्य रूप से ठीक नहीं है। एक भाई हैं तो वो भी अलग है, उनकी शादी हो चुकी है। एक छोटा भाई है, अब मैं, एक छोटी बहन है, मम्मी छोटी किराना की दुकान है, उसी से अपना खर्च चलाते हैं। सर उससे नहीं हो पाता है तो रोड पे पेट्रोल का दुकान खोलकर मैं पेट्रोल बेचती हूँ, बाइक चलाकर जाती हूँ, पेट्रोल लेकर आती हूँ। नहीं उससे भी नहीं हो पाया सर तो मैं गांव में ब्यूटी पार्लर खोली सर। खेती बाड़ी है आपके पास? सर 1 भी बीघे जमीन नहीं है। और सर ब्यूटी पार्लर खोली, ब्यूटी पार्लर से भी लॉकडाउन से सही बंद हुआ है, उससे भी कस्टमर गांव में नहीं आ पाते हैं सर। तो ऐसे में क्या केंद्र से या फिर राज्य से किसी के द्वारा कोई मदद मिला या फिर? अब तक तो कोई मदद नहीं मिला सर। अब तक मैं पढ़ाई की होती तो अब तक मेरी जॉब हो गया होता, लेकिन क्योंकि सर मैं 14 नेशनल खेल चुकी हूँ, लेकिन अब तक बिहार सरकार या भारत सरकार अब तक कोई मुझे सुविधा नहीं दिया। सर अगर सरकार मुझे सुविधा दे तो मैं बहुत बेटर कर सकती हूँ, आगे बहुत अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकती हूँ सर। तो अभी आप परिवार की तंगी को देखते हुए इस समय आप क्या कर रही हैं? सर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से मैं
अभी गांव में ब्यूटी पार्लर के आश्रित रहती थी, लेकिन वो भी सर चल नहीं रहा है। खर्च नहीं चल पाता है? खर्च नहीं चल पाता है सर। एक दिन में कितना काम कर लेते सर हैं? 10 दिन 20 दिन पे 1-2 कस्टमर आती है, 10 रुपये 40 रुपये मिल जाता है सर। चाना के लिए भी पैसे नहीं मिल पाता, फैमिली खर्च नहीं चल पाता है? नहीं चल पाता सर। तो मुझे सरकार से आप क्या आग्रह करती हैं, क्या मांग करती हैं? सरकार से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं सर कि अगर सरकार मुझे मदद कर दे तो मैं बेटर कर सकती हूँ, अपने इंडिया के लिए मेडल दे सकती हूँ। क्या नाम होगा आपका? सर मेरी नाम अनु गुप्ता। गाँव? हाँ। पर घर की स्थिति हमन के खराब है, लेकिन अब सोचा बच्चे का मन हो उनके चले कुश्ती लड़ो तो हमके कुछ मदद मिले, लेकिन मदद कोई कुछ नहीं मिला। तो कितनी बार कुश्ती लड़ने गई हैं और कितनी बार इनको मिला है अवार्ड, सम्मान कितने बार मिला है? 14 बार। 14 बार मिला है जी। तो अभी ये ब्यूटी पार्लर क्यों खोली हैं? अपनी मजबूरी के लिए कि खोले, परिवार की तंगी को देखते हुए ना? हाँ, परिवार के अथवा में तकलीफ होता रहे तो खोला के से मतलब जो ने 20-30 मिल जाएगा तब अथवा हो जाएगा। बाकी वो ब्यूटी पार्लर एकदम नहीं चलेगा, नहीं चलता है? एकदम नहीं चलता सर। यानी कि दिन में कितना पैसा काम हो जाता है एक दिन? सर हद 20-30 रुपया बस? जी। तो आपके पास ब्यूटी पार्लर के सिवा और कुछ है, खेती बाड़ी है घर में? कुछ नहीं है। अच्छा। सर एगो का बा कि किराना के है दुकान बा, एगो पेट्रोल बच्चे बेच कर तो वही खर्चा चले हैं। अच्छा, इस वक्त फैमिली का खर्च यही बच्ची चलाती हैं ना? बच्चे हैं जी। तो सरकार से आप क्या मांग करती हैं? सरकार से मांगे थे कि बच्चे के कुछ मदद मिल जाए तो कुछ आगे के नॉमिनेशन कर देते, आगे हौसला उनका बढ़ जाते, बच्चे के कुछ बन के अथवा हो जाते कि कुछ अपना कमियाज हो जाते। क्या नाम होगा आपका? जी विद्या गुप्ता। मेरा कोई अथु नहीं है कि लड़की को हम क्या करें, और स्थिति खराब होने के बाद। तो आपके घर का खर्च कैसे चलता है? अरे वो किराना की दुकान है, इसी सब में। खेती बाड़ी है आपके पास? 1 बीसा भी जमीन नहीं है। तो आपकी बच्ची कुश्ती प्रतियोगिता में कितनी बार भी मतलब मेडल मिला है उनको, सब राज्य से भी और केंद्र से भी? तो इस समय क्या सरकार के द्वारा कोई 14 नेशनल कुश्ती लड़ चुकी है। बक्सर में भी कुमारी का किताब जीता है, और कैमूर केसरी का भी अवार्ड मिला है इनको ना? तो कभी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला, मदद मिला? एक भी पैसा कोई सरकार से कोई मदद नहीं मिला। तो अभी आपकी बच्ची ब्यूटी पार्लर से मतलब जो भी मेकिंग करती हैं, तो क्या खर्च उससे चल पाता है? कितना कमा बच्ची? अरे कुछ 150 रुपये आज इनसे से कोई खर्च भी नहीं चलता है। ब्यूटी पार्लर से कोई भी कहाँ आते हैं। तो आप अपनी बच्ची के लिए क्या कुछ सरकार से कहना चाहते हैं? अब सरकार से भी है कि सरकार से कोई मदद मिले तो लड़की आगे की कुछ उन्नति कर सके। क्या नाम होगा आपका? हमारा श्री भगवान गुप्ता। गांव कहाँ पड़ेगा? आदर्श दुर्गावती थाना। 13 बार मेडल मिला है। 13 बार मिला है। कहाँ कहाँ गई हैं कुश्ती लड़ने के लिए? अरे औरंगाबाद गढ़ बने और पटना उटना और आगता। तो डेली प्रैक्टिस करते हैं क्या यहाँ पे आके? हाँ, 7 महीना से डेली करते 7 महीने से। तो यहाँ पे व्यायामशाला नहीं है? यहाँ पर नहीं तो वहाँ तो वहाँ नहीं, वो लॉकडाउन तो बंद है पीछे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो करा मजबूरी में यहाँ रहा था, लगन कहा था यहाँ पे यहाँ पर नियरे के बारे में कनेक्ट चल रहा है। चला मार दे और तो क्या करना है ना।